नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं बिहार के शिक्षा, रोजगार और पंचायतों से, गांवों से जुड़ी खबरें और क्या है बिहार में राजनीतिक हलचलें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की खबरों की। बिहार की खबरों में पहले हम गाँव की खबरें लेते हैं। आज जहाँ पंचायती राज विभाग बिल्कुल कार्य कराने के लिए, प्रतिनिधियों के लिए बिल्कुल सख्त है और पंचायती राज विभाग ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब तक करीब 30,000 वार्डों में क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है, यानी वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समिति का गठन नहीं हुआ है, जबकि जिला पदाधिकारी को कई बार रिमाइंडर पत्र भी लिखा गया है, लेकिन अब तक गठन नहीं किया गया। दूसरी बात यह भी पंचायती राज विभाग के द्वारा कहा गया है कि पंचायती राज विभाग के बार बार कहने के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है। जहां अगर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हुआ है, वहां भी अब तक के पुराने जो क्रियान्वयन समिति के सचिव आदि जो थे, मेंबर जो थे, उनके द्वारा उनको चार्ज नहीं दिया गया है, कार्यों का रजिस्टर नहीं सौंपा गया है, जिसके कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पंचायतों के वार्ड जितने भी हैं, यानी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में फिलहाल पैसे नहीं जा पा रहे हैं का इन कारणों के कारण, यानी कि जहां पर अगर गठन हो भी गया है तो वहां चार्ज पुराने वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा नहीं दिया गया है और जहां नहीं हुआ है तो वहां जा भी न रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि वार्डों में होने वाले नल जल योजना और नली गली पक्कीकरण को लेकर अब सीधे पैसे वार्ड के खाते में, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसे जाएंगे। और इधर देशद्रोह कानून पर फौरी रोक, बड़ा फैसला है। शीर्ष अदालत ने कहा इस कानून के तहत कोई केस दर्ज न हो। केंद्र सरकार को धारा 124A पर पुनर्विचार करने का मौका, कानून के तहत जेलों में बंद लोग जमानत अर्जी दे सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन को बड़ा फैसला सुनाते हुए देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया है कि जब तक सरकार इस कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती है, तब तक धारा 124A के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाए। यह कानून 152 वर्षों बाद लागू था। और इधर फैसला है बीपीएससी का प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगा अब परीक्षा केंद्र। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अब बीपीएससी की जब भी परीक्षा होगी तो प्राइवेट कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं होगा, यानी सेंटर नहीं होगा। पेपर लीक के बाद आयोग ने सभी डीएम को भेजा है खास निर्देश। जिलाधिकारी स्वच्छ छवि वाले दंडाधिकारी को चयन करेंगे। कई सरकारी कॉलेज मना कर देते हैं परीक्षा कराने से, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भविष्य की परीक्षाओं में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा सेंटर नहीं दिया जाए। इसके अलावा बड़ी परीक्षाओं में स्वच्छ पदाधिकारियों को ही परीक्षा कार्य के लिए दंडाधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया है। और इधर सुपौल की अगर बात कर लें तो सुपौल में गैंगरेप हत्या मामले में 4 को फांसी की सजा। प्रतापगंज में 2 महिलाओं व नाबालिगों से हुआ था रेप। गोली मारने के बाद महिला से किया सामूहिक बलात्कार था, दुष्कर्म किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का निधन हुआ है और वैवाहिक दुष्कर्म पर दिल्ली हाईकोर्ट का बटा हुआ फैसला। आपको बताते कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को बटा हुआ फैसला सुनाया। करीब 7 साल से लंबित इस मामले पर एक न्यायाधीश ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने के पक्ष में फैसला दिया, जबकि दूसरे ने इसके विपक्ष में अपनी राय दी। हालांकि दोनों ने पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की छूट दे दी है। और इधर बात कर लेते हैं मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी 26 वर्ष बाद मिली पेंशन, यानी कि मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को 26 वर्ष बाद मिली है पेंशन। पति का बकाया वेतन तथा 5 लाख रुपया मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट ने 18% सूद महिला को 2 माह के भीतर देने को कहा है। सरकार को कर्मियों को शिकायत निवारण के लिए वेब पोर्टल बनाने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें हाईकोर्ट का निर्णय है
मृत सरकारी कर्मी कृष्णा कुमार मिश्रा की पत्नी लीलावती मिश्रा को 26 साल के बाद पेंशन मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद लीलावती के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने महिला को पेंशन, पति का बकाया वेतन तथा 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा के साथ 18% सूद 2 माह के भीतर देने को आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। वहीं राज्य सरकार को मुआवजा राशि की वसूली दोषी कर्मी से करने की छूट दी है। विभाग को 12 जुलाई तक भुगतान कर यह बताने का भी आदेश दिया गया है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन पूरी तरह से किया गया या नहीं। और इधर अगलगी का जायजा लेने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि तकनीकी सचिवालय भवन में लगी आग पर काफ़ी देर तक पूरी तरह काबू नहीं पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन शाम 5:30 बजे स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। भवन परिसर में मुख्यमंत्री 30 मिनट रहे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। आग बुझाने को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया और संसाधनों के संबंध में अफसरों से पूरी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया है। और इधर लापरवाही की बातें कर ले तो सूबे में 15,000 अस्पताल फैला रहे हैं कचरा। राज्य के अस्पतालों में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली का हो रहा है खुल्ला उल्लंघन। जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटारे का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्राधिकार पत्र करने के में हो रही है देरी और 11,711 सरकारी अस्पतालों के पास कचरा प्रबंधन के संसाधन ही नहीं हैं। आपको बता दें बिहार में 51,000 से अधिक अस्पताल मेडिकल कचरा फैला रहे हैं। इनमें से 11,711 अस्पताल सरकारी क्षेत्रों में संचालित है, जिनके पास कचरा प्रबंधन का कोई माध्यम नहीं है। इन अस्पतालों के पास प्रदूषण नियंत्रण परिषद का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कचरे से हो सकता है नुकसान। आपको बताते चले कि 4 मई से जिलों को भेजना शुरू कर दिया गया था प्रश्न पत्र बीपीएससी पेपर लीक के मामले में। आपको बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में एसआईटी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। बीपीएससी के वैसे अधिकारियों कर्मियों की सूची खंगाली जा रही है जो किसी न किसी रूप में प्रश्न पत्र के काम से किसी न किसी रूप से जुड़े हो रहे थे। वहीं जिलों में मजिस्ट्रेट के तौर पर बीपीएससी के प्रश्न पत्र लेने आए हर एक अधिकारी को लेकर भी छानबीन की जा रही है। और ग्रामीण कार्य विभाग को ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें, यानी कि जो आग लगी है। आपको बता दें कि तकनीकी सचिवालय में लगी आग में सबसे अधिक ग्रामीण कार्य विभाग को नुकसान हुआ है। विभाग के मंत्री कच्छ व कोषांग के अलावा अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता और विशेष सचिव का कार्यालय इनकी चपेट में आ गई है। और बदलाव में दिखाता है विकास, रणवीर का कहना है। तेजस्वी की पदयात्रा से भाजपा बेचैन, राजद का मानना है। और हाई कोर्ट में जजों की संख्या 75 हो। नवीन किशोर को मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और ऑनलाइन पढ़ाई की बातें कर लेते हैं तो ऑनलाइन की पढ़ाई का बुरा असर पड़ा है। जहां लाभ हुआ है तो वहां हानि भी हुआ है। 2 साल में 9,654 विद्यार्थी साइबर बुलिंग के शिकार हुए हैं। एनसीईआरटी और मनोदर्पण की रिपोर्ट से यह हुआ है बड़ा खुलासा। स्कूल को साइबर सुरक्षा की पढ़ाई कराने का दिया खास निर्देश। 1,000 शिकायतें 1 महीने में आई बुलिंग की। आपको बताते चले कि मोबाइल से केवल आँख खराब, बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं साइबर बुलिंग में फंस रहे हैं। कोरोना काल में यानी पिछले 2 साल से मोबाइल का ऑनलाइन पढ़ाई में केवल बिहार में 9,654 विद्यार्थी साइबर बुलिंग के शिकार हुए हैं। आपको साइबर सुरक्षा से जुड़े कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का दिया भरोसा। तेजस्वी का यह बड़ा बयान। जैसे ही तेजस्वी यादव ने इसके विरोध में आने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने 24 घंटा से पहले ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री आवास पर बुला लिया, यानी कि अपने मिलने के लिए बुलाया गया। और तुरंत ही झटके में तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। और जैसे ही दोनों नेताओं का मिलन हुआ, यानी दोनों नेता आपस में बात किए, बिहार की राजनीति के बार फिर से गर्मा गई है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर इन दोनों के बीच लगातार मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही है तो इसमें ज़रूर कुछ राजनीतिक भी है।
लेकिन जैसे ही बात करने के बाद तेजस्वी बाहर आते हैं और मीडिया से मिलते हैं तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष। कैबिनेट में जाने से पहले सीएम सभी दलों की बैठक बुलाकर राय जानेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम का कहना है कि सभी दलों का बैठक शीघ्र की जाएगी। जातीय जनगणना कराए केंद्र। श्रवण कुमार का भी यह कहना है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान किया है। और इधर विकराल रूप धारण हुआ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पटना स्थित तकनीकी सचिवालय में सुबह 6:30 बजे 5वीं मंजिल पर लगी थी आग और 3 विभाग आए थे इसमें चपेट में आए हैं। करोड़ों की क्षति की आशंका, जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। 3 मंजिले में फैली आग, कंप्यूटर व फाइलें राख हो गई है। जहां मुख्यमंत्री ने भी जायजे लेने के लिए पहुंचे, करीब 30 मिनट तक वहां रुके रहे और जायजा लिया। पदाधिकारियों से भी राय मशवरा किया, खास दिशा निर्देश भी जारी किया और एक यह अलर्ट भी जारी किया गया कि पटना समेत 13 जिलों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला सा है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए जारी किया है अलर्ट। 2 स्थानों पर बिजली चमकने की भी आशंका है और मोहाली में चलती कार में फेंका गया था रॉकेट ग्रेनेड। और झारखंड की बात कर ले तो झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल गिरफ्तार। प्रारंभिक जांच में दंपति घोटाले में पाए गए संलिप्त। ईडी को विदेश जाने का भी एजेंसी को था डर। यानी कि यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था, आपके लिए काम की खबरें थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताने का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर मयंक राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।